शर्म आती है जी पाकिस्तान की सियासत को देख के, शर्म। मतलब मैं आज MQM के रहनुमा का वो बयान सुन रहा था, वो बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि हमने भी जनरल बाजवा से रब्ता किया था रहनुमाई लेने के लिए। मतलब 3 हरफ है ऐसी सियासत पे। मतलब ये हमारे अवामी नुमाइंदे हैं। फिर ब्लेम करते हैं फ़ौज को, ब्लेम करते हैं इस्टेब्लिशमेंट, उनका भी कसूर है, नो डाउट। मैं तो जैसा आपको बताता आ रहा हूँ, जब इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे साढ़े तीन साल में से कम 3 साल या पौने 3 साल, तो मैं उनको बता के आ रहा था आप गलती कर रहे हैं। और बड़ा शुक्र है उन्होंने अपना इरादा कर लिया और अपने आप को न्यूट्रल कर लिया। जो चाहे भी कहता रहे उसको, लेकिन ये सही पॉलिसी थी और उस पर ही काम से। MQM हैरान कुन बात है जी, हम तो मासिस की मिडिल क्लास की पार्टी है, हम तो आइन पे बिलीव करते हैं। और ये आपका सियासी वो है नो हाउ कि जी आप जाके आर्मी चीफ से मशवरा कर रहे हैं कि जनाब अब आप बताइए किसकी तरफ जाएं। पहले भेड़ बकरियों की तरह इमरान खान साहब के साथ भेज दिया, उनकी तो मेजॉरिटी थी नहीं, खैर ये अलाइज को भेज दिया वहाँ पे। उन्होंने समझा कि मेरी मेजॉरिटी है इमरान साहब ने। उसके बाद जब वो मेजॉरिटी हटी तो इमरान साहब ने उसके बाद जो बयानिया बनाया और उसके बाद बयानिया खुद ही रद्द किया। और आजकल परवेज़ इलाही साहब बड़े तसल्ली के साथ उस बयानिया को रद्द करने में लगे हुए, बाजवा साहब को डिफेंड करते हुए। वो अब तारीख बन गई और बच्चों को पढ़ाई जाएगी। लेकिन ये खबर जो है ना, मेरे ज़हन से उतरने का नाम नहीं ले रही। ये उतरी थी तो इमरान खान साहब का एक और स्टेटमेंट आ गई कि मैंने जनरल बाजवा को कभी बॉस नहीं कहा था। आप सही फरमा रहे हैं सर, आपने कभी बॉस नहीं कहा था। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको हक़ाइक़ बताता हूँ हुआ क्या। जब नए आए बाजवा साहब ने इनकी हुकूमत बनवा दी, मेजॉरिटी तो इनके पास थी नहीं, तो इमरान साहब बड़े खुश थे, ओवरवेल्म्ड थे। तो ये हर मीटिंग में और जब भी बाजवा साहब इनसे मिलने आते, ये बड़े आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये बाजवा साहब को कहा करते हेलो पार्टनर। तो बाजवा साहब ऑब्वियसली के बॉस है इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो जनरल बाजवा ने एक दिन इनको कहा एज आर्मी चीफ के सर आई एम नॉट योर पार्टनर, यू आर माई बॉस। तो तब इमरान खान साहब को थोड़ा समझ आया कि ये क्या इसकी इतनी तशहीर क्या करनी, अगर अलायंस था भी हुकूमत बनाने के लिए बाजवा साहब से, उनका ये नहीं था। ये मामला था। तीसरा जी घड़ी का मामला है, ये समझ से बाहर है। अगरचे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं जिनके ऊपर हमारा फोकस नहीं जा रहा, ये घड़ी को हम लेके बैठ गए। इमरान खान ने डिक्लेयर कर दिया ये घड़ी। आप कहें कि बड़ा चीप मामला था, तोहफों को बेचना नहीं चाहिए था, नादिर तोहफों को बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए था, सऊदी अरब के तोहफों को बेचना चाहिए था, लेकिन अभी ये साबित होना है कि इमरान खान ने कोई गैर कानूनी हरकत की है। उन्होंने अगर घड़ियाँ पॉलिसी के तहत लेकर बेच दी तो ये तो कोई गैर कानूनी काम नहीं है। इस पर आप अखलाकियात के सवाल उठा सकते हैं, इस पर आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान जैसा शख्सियत जो है उनको जेब नहीं देता था। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन आज ये जो ऑडियो आई है ना, मैं इसको एक और तरह से देखता हूँ। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं कर ही नहीं पाऊँगा शायद ऑन एयर। ये जो ऑडियो आई है, इस ऑडियो के हवाले से जिसमें मुबैना तौर पर बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो जुल्फ़ी बुखारी साहब को कह रही हैं कि जी आप जाके बेच दें इनको, तो ये मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। ऑब्वियसली वो तो ओन किया इमरान खान ने कि मैंने ये घड़ियाँ बेची हैं, इमरान खान साहब ने, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये ऑडियो की टाइमिंग बड़ी गज़ब की है। ये ऑडियो क्या इंडिकेट कर रही है, ये ऑडियो क्या बता रही है? मेरे नज़दीक, मैं बड़ा मोहतात एनालिसिस भी करूँ कि अब करप्शन पे किसी को माफ़ी नहीं मिलने वाली। ये मैं आपको बता दूँ, करप्शन जो है ना, वो जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं या जो इस मुल्क के अंदर फ़ाल लोग हैं, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और ये आपको अब नज़र आ जाएगा अगले कुछ सालों के अंदर। आज से काम शुरू हो चुका है। इस ज़रा मैं क्या इस पर बात करूँ। इमरान साहब भी इस बात को एक दही की लस्सी की तरह ना बढ़ाई जा रहे हैं। भाई आप सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप बताएं कि आपने बेचने वाला मामला था आपका, जो आपने कहा F7 में बेची आपने घड़ी, जिसको दूसरे चैनल से मुबैना तौर पे या दूसरे शख्स ने आके कहा कि नहीं जी ऐसा कोई मामला नहीं हो, तो मुझे बेची है इतनी महंगी। वो जो आपने रसीद कच्ची दिखाई है F7 की, उसके मोहम्मद शफीक साहब जो हैं उन्होंने भी घड़ी खरीदने की नफ़ी कर दी है। अब ज़रा पहले उनका बयान चला दूँगा। इमरान खान साहब खुद भी बहुत जिम्मेदार हैं इस तमाम मामले में कन्फ्यूजन फैलाने के, क्योंकि मामला को ऐसा है कोई नहीं, लिए तो लिए आपने, बस ठीक है आपने पैसे जमा करा दिए तो आगे चलना चाहिए। लेकिन इमेज वाइज बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बुखारी साहब की ये मुबैना ऑडियो जो है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई है और इसकी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है। जिसने भी निकाली है वो आउटस्टैंडिंग टाइमिंग है इसकी। सुनवाई शफीक साहब ने डिनाई किया हुआ है तहरीक इंसाफ के इस क्लेम को कि घड़ी वहाँ बेची गई थी। तो अब सवाल ये है कि घड़ी यहाँ बेची गई थी या दुबई बेची गई थी और किस प्राइस पे बेची गई थी, ये भी जवाब दे देंगे इमरान साहब। लेकिन सुनवा दें शफीक साहब ने क्या कहा।